कार आई है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, किसानों को रौन दिया जाता है और वो मंच पे सम्मानित करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी उनको सैल्यूट करते हैं। एक भी कागज नहीं आया। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम दरखास्त दिए, पर्सनल चिट्ठी दिए, कोई जवाब नहीं आया। ये गुंडों का राज चल रहा है और इसका भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अच्छा, अब बाभन शंख बजाएगा, आई बाबा जो है मठ में जाएगा। बाभन खुल गए। इसका मतलब आपका पूरा मुंड क्या है, बदलाव क्यों? पप्पू गुरु गरौटी, पूर्णानंद पांडे, गरौटी अल्लाह मिर्जापुर, दया शंकर पांडे हमारे बाप का नाम है। ये बाभन शंख बजाएगा और बाबा मठ में जाएगा। और भी हमारे ओमिक्रॉन है, मैं पूछना चाहता हूँ, ओमिक्रॉन इज थर्ड वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन यू डू नॉट यूज मास्क ऑन योर फेस। व्हाई? क्यों आप लोग क्यों मास्क यूज नहीं किए अपने चेहरे पर? बताइए। उनको पता है ओमिक्रॉन का आप ही किए थे सवाल जी, लेकिन मास्क नहीं यूज किए हैं जी। मास्क अभी हम उतार के रखे हैं क्योंकि आप यहाँ पर बोला जा रहा था, इसलिए मास्क हमने सपा हो या भाजपा हो। विदेश जो घूम रहे हैं मोदी जी, ठीक है, विदेश जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे हैं। मास्क लगाने से इंसान की जान बच जाएगी, पहले ये बताइए आप। नहीं, जान बच पाएगी? करुणा है क्या? फिर भी करुणा है? कहाँ है करुणा? ही नहीं। यंग इंसान कहाँ मरे? गरीब फुटपाथ पर सो रहे वो मरे, वो उनको करुणा हुआ? नहीं हुआ। बिल्डिंग में रहने वाले, शीशे में पैक होने वाले, वो उनको करुणा भैया, ठीक है। आज सुनिए, आज वो 1000 रुपए, इधर सुनिए, आज 1000 रुपए दे रहे बैंक को बनाने के लिए। किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि जनता के फायदे के लिए नहीं दे रहे हैं। आम जनता की आप सुन रहे हैं कि हम लात ले जाएंगे। पैसा जो विदेश कमाते हैं तो जनता बदल कर ले जाते हैं, भविष्य बदल। मोदी जी विदेश का ही पैसा कमाएंगे। नहीं, मोदी जी जो आते विदेश जाते हैं तो जनता बदल, इंडिया बदल जाते हैं कि जाते हैं, अपना इंडिया का लोकेशन बनाने में जाते हैं। हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही होनी चाहिए, तब हमारा कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। उसके बाद में हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे। युवा साथी, भागना नहीं है, सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार यूपी में? आएंगे योगी जी, फिर से आएंगे योगी जी। हर परिवार ने उस परिवार का दर्द के बारे में उसको मालूम नहीं है, ठीक है। परिवार नहीं क्या जानेगा। सरकार भाजपा की बन रही है, 10 तारीख को पता चलेगा और पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। उत्तर प्रदेश नहीं चल रही है, अखिलेश यादव जी बनेंगे। बुलडोजर यहाँ कब चलेगा? सुशील सिंह पर कब चलेगा? विनीत सिंह पर कब चलेगा? और विजय सिंह पर कब चलेगा बुलडोजर? इसका मांग कर रहे हैं, किसका नहीं हम कैसे बताएं? हम पूछने आए हैं। हमारे तरफ तो साइकिल जैसे कि आप सुने कि नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। आपको मैं कल ही बतलाया था कि मैं पटना से चलकर यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को कवरेज करने के लिए पूरी यूपी के विधानसभा सीटों का दौरा करने वाला हूं। और इसी सिलसिले में मैं चंदौली से चलकर चंदौली ही जिले के मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में आ गया हूं और हमारे साथ बहुत सारे नेता भी जुड़े हुए हैं, जो कि कोई सपा से है तो कोई बीजेपी से है तो कोई यहाँ की जो भी क्षेत्रीय दल है, सभी दलों से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं हमारे पास। इनसे हम बात करेंगे कि आपके चुनावी रुझान क्या है और आप क्या कुछ करेंगे और आने वाला सरकार किन की होने वाली है। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे द स्टार इंडिया में। शुभ नाम भैया आपका? मैं वीरेंद्र यादव, पूर्व प्रधान जी। वीरेंद्र यादव जी, आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुके हैं, किनकी सरकार अब की बार? इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये लगभग तय हो चुका है। सिर्फ 2022 में सिर्फ अखिलेश यादव साइकिल चले। अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव में क्या ऐसे गुण है कि आप लोग कह रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे एक बार? अखिलेश यादव में सभी जाति वर्ग को लेकर चलना, विकास करना। आप लोग पिछले सरकार में देख ही रहे हैं उनका विकास। आगरा एक्सप्रेस,
1090 महिलाओं के लिए 100 जो पुलिस की सेवा है, जो कितना अच्छा 100 है, डायल 100 तुरंत फ़ोन करिए, तुरंत पुलिस आपके दरवाजे पर। तो ये सब तमाम योजनाएं हैं। और यहाँ रामनगर का पुल, बलुआ घाट का पुल, पूरा योजनाएं जो है सिर्फ अखिलेश यादव की देन है। ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, इसी को लेकर ये सरकार चली है और ये सरकार कुछ कर नहीं पाई। अगली सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विकास के नाम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जातिवाद करते हैं, अपने ही जाति के लोगों को टिकट ज़्यादा देते हैं। आज जातिवाद नहीं होता तो आज अभी कल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उनके पार्टी में थे वो आ गए। कई ऐसे दर्जनों विधायक मंत्री आज अखिलेश यादव जी के साथ, आज कृष्णा पटेल जी हैं वो आ गई हैं, ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके में अच्छाई देख रहे हैं, उनके में जाति वो नहीं है, इसीलिए सब लोग उनसे जुड़ रहा है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है। सर स्वागत है आपका द स्टार इंडिया में। मेरा नाम रमेश जायसवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। बताइए सर, आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। 10 मार्च को परिणाम भी आ जाएंगे। अब की बार किन की सरकार यूपी में बनने जा रही है? जितने भी सर्वे आप टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, उस पूरे के पूरे सर्वे में आपको यही दिखाई दे रहा होगा कि एक बार पुनः योगी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर विकास का एक नया मॉडल तय किया है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, गुंडा राज समाप्त हुआ है और हर लोगों को विकास, हर लोगों के दरवाजे पे जाके उनको लाभान्वित करने का काम इस सरकार ने किया है। और जन जन के बीच में इस बात की आम चर्चा है कि फिर 2022 में 2017 की ही भांति पुनः योगी सरकार आने वाली है और देश राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव के बाद भारत की प्रगति, भारत की उन्नति जिस हिसाब से पूरे विश्व पटल पर दिखाई दे रही है, आज भारत का हर नौजवान गौरव महसूस कर रहा है और वह जान रहा है अच्छी तरह से कि जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा, लोगों के अंदर भय समाप्त होगा, गुंडा राज का खात्मा होगा, जातिवाद अपनी पराकाष्ठा पर जाकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी, वो सब चीज़ें सब समाप्त होंगी तो लाजमी है कि इस देश का विकास होगा और उस देश के विकास का खाका आने वाली सरकार पुनः तय करेगी। 2014-17 में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाली सरकारों का चयन यहाँ की जनता ने किया था, वो इस बात से बहुत ही संतुष्ट है कि मनमाना हर्जाना जितना भी कुछ था सब बंद हो गया है। लोगों को, गांव गरीब किसानों को की चिंता हो रही सरकार में, इस नाते लोगों ने मन बना लिया है 2022 के होने वाले इस इलेक्शन में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन यूपी का ये नियम है, इतिहास है, कहें कि दोबारा किसी की सरकार नहीं बनती है, 5 वर्ष बाद सरकार बदल जाती है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिधर मौर्य जी होते हैं उधर सरकार बनती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से भाजपा को, बीएसपी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए तो बीजेपी सत्ता में आई और कल ही देखें कि आप एसपी ज्वाइन कर गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे लगता है कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, ठीक से आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक इतिहास को खंगाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस महाकुंभ में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हजारों लोग पड़े हुए हैं, जो हजारों लोग आते और चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रवाद के कसौटी पर खड़ा करने के लिए, देश को राष्ट्रवादी व्यक्तित्व से जोड़ने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, देश को स्थिर सरकार देने के लिए, विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा सर्वोत्तम हो, देश परम वैभव पर जाए, इसके लिए ऐसे सामान्य लोग, जो लोग सत्ता के लिए, भाई भतीजे के लिए, परिवारवाद के लिए राजनीति करने आए हैं और अपने समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ समाज की छोटी सी टुकड़ी भी नहीं है। ये उनको आने वाले 2022 के चुनाव में इस बात का एहसास स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अच्छी तरह से हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। एक मेरा आखिरी आपसे प्रश्न रहेगा कि आपने राष्ट्रवाद की बात की, अच्छी बात है, राष्ट्रवाद होनी चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए, प्रत्येक भारतीय में राष्ट्रवाद होना चाहिए, हम भारतीय, हमारे अंदर भारतीयता होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको योगी जी में वैसा कौन सा गुण दिखाई देता है, कहीं कि उत्तर प्रदेश में कौन वैसा काम रह गया कि लग रहा है कि योगी जी को दोबारा आना चाहिए, उस काम को पूर्ण करना चाहिए? घर में फुटमत उसी के होता है जिसका मुखिया पक्षपात करता है।
घर की उन्नति उसी की होती है जिसका मुखिया ईमानदार होता है। किसी भी दुकान की, किसी भी परिवार की उन्नति तभी होती है जब उस परिवार का मुखिया ईमानदार होता है। इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वे करा के देख लीजिए, अगर एक भी व्यक्ति अगर आपको ये कहता मिलेगा, प्रतिपक्षियों को छोड़कर, विरोधियों को छोड़कर, कि योगी या मोदी ये दोनों बेईमान हैं, दोनों चोर हैं, ऐसा कहते हुए तुम आपको कोई मिले, भ्रष्टाचारी हैं, इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, इनके जीवन में कोई व्यक्तिगत एजेंडा अगर इनका है, अगर इस देश में रहने वाला एक भी व्यक्ति अगर यह बात कह देगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रमाणित कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों नेता जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश के, इनमें भ्रष्टाचारी कोई बू भी कोई महसूस कर लेता हो तो आप जो बोलेंगे मैं उस करने को तैयार हूँ। और देश का एक भी सामान्य व्यक्ति, विरोधी भी वो होगा, वो भी कभी इस बात को नहीं कह सकता कि नेतृत्व करने वाला देश का मोदी और प्रदेश का नेतृत्व करने वाला योगी ये भ्रष्टाचार में कई संलिप्त है। इनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा है, इनका कोई व्यक्तिगत लड़का, पुत्र, बेटा, बाप, कोई ऐसा इनको है जिनके इसके लिए लूट पाट करेंगे, ऐसा कोई भी माइक लाल कहने वाला इस देश के अंदर नहीं है। और जिस देश के अंदर उसका मुखिया, जिस परिवार का मुखिया ईमानदार होता है, न उस परिवार में कभी टूटन आती है, न उस परिवार में कभी विघटन आती है, और न ही उस परिवार किसी सदस्य को इस बात की चिंता करने की जरूरत पड़ती है कि मेरा हिस्सा, मेरा यहाँ इस देश के अंदर, इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ हर वर्ग का समावेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ये राजनीतिक दल के लोग हम लोग हैं, व्यवस्था परिवर्तन हमारे जीवन का उद्देश्य है, सत्ता पाना हमारा उद्देश्य कदाचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारों और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ जोड़ने की बात कहकर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति, बसपा का व्यक्ति, कांग्रेस का व्यक्ति, किसी भी दल का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ना चाहेगा और राष्ट्रवाद के इस परिणति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहेगा तो उसका पार्टी में स्वागत है। और यदि स्वार्थ में अगर आता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उसको भी जाना पड़ेगा, तो जाने को जाए, कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाली। बहुत अच्छा लगा हमें कि इनका पूरा एजेंडा राष्ट्रवाद और भारतीयता पाकर फंस जाता है, और कहने का मतलब है कि राष्ट्रवाद, जो भी राष्ट्रवाद का पंगु पकड़कर चलना चाहता है, जो भी राष्ट्रवाद के लिए मरता हो, वो बीजेपी में शामिल। और भी हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं जी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ठीक से एक आरटीआई सूचना मंगवाइए, जो भी लोग हों, विरोध की राजनीति करने वाले वो लोग भी, उनसे भी पूछ लीजिए क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सड़कें, इतने फ्लाईओवर आज तक पहले कभी बने थे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला इसके पहले बनी थी क्या सुरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है क्या? चट्टी चौराहे पे महिलाएं और पुरुष जहां कहीं भी जा रहे हैं, कोई मनमाना हो रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बात आप देख लीजिए, यह गांव गरीब किसानों की सरकार है, गांव गरीब किसानों की सरकार है, यह सरकार जनता को समर्पित है। और आप देख लीजिएगा परिणाम भी देख लीजिएगा, यह परिणाम देख लीजिएगा कि आने वाले 2022 में पुनः सरकार बनेगी, कोई माइग्रेन रोक नहीं सकता। 2000 आज किसानों को रौदा जा रहा है। आज भाजपा इतिहास में पहली बार किसानों को रौदा जा रहा है। भाजपा सरकार में बेटियों को पेट्रोल छिड़कर जलाया जा रहा है। भाजपा सरकार में अमित शाह का लड़का कई खरब का वो घोटाला कर बैठा है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं। यही फ्लाईओवर गिर गया था बनारस में, कोई जांच नहीं हो रहा है इसका। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अमित शाह, योगी, मोदी के ठेकेदार थे, इसलिए जांच नहीं हो रहा है। पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है कि कोई मंत्री अपने आप को मंत्री कहने से पहले अपराधी कहने में गौरवान्वित महसूस करता है। क्या आज तक देश में कोई ऐसी सरकार बनी है जिसमें कैबिनेट स्तर का मंत्री, केंद्र स्तर का मंत्री अपने आप को अपराधी कहता है कि मेरी हिस्ट्री पता कर लीजिए कि मैं मंत्री से पहले मैं क्या था? कोई ऐसे सरकार में भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि ये परिवारवाद, ये वाद, वो वाद, कैसा वाद है आपका? आपका मंत्री बोलता है कि मैं मंत्री से पहले क्या हूं, मेरा इतिहास पता कर लीजिए। इसी को आप बोलते हैं कि गुंडाराज खत्म हो गया है। देश और प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अगर कोई भी बलात्कारी सबसे बड़ा मिला है, अगर किसी पार्टी में जिसको उम्र कैद की सजा हुई है, पता करिए किस पार्टी में वो बलात्कारी था। चिन्मयानंद किस पार्टी का था? आप बताइए, पूछिए उनसे कि उस किस पार्टी का था। उन्नाव सेंगर किस पार्टी का है? जेल में है। भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, आप बड़े बड़े मंत्रियों, विधायक को पता कर लीजिए, सब पे, किसी मुख्यमंत्री पे इतना ज्यादा अखिलेश यादव का हिस्ट्री पता करिए, उनके ऊपर मुकदमे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर देखिए,
योगी अमित शाह आदित्यनाथ पर कितना गृह राज्य मंत्री हैं बताइए, तड़ीपार हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ- पुलवामा कांड जो हुआ है किसकी देन है? हमारे देश के सैनिक मारे गए, उसको मरवाया गया है, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? आज भारत में पहली बार ऐसा हम लोगों को दिन आ गया है, हम लोग को देखना पड़ रहा है कि किसान नहीं, मैं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं सबके बारे में बताना चाहता हूं। पहली बार इस राज्य में या केंद्र में ऐसी सरकार आई है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, किसानों को रौन दिया जाता है और वो मंच पे सम्मानित करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी उनको सैल्यूट करते हैं। इसी दिन रात के लिए भाजपा की सरकार ये जनता बनाई थी कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़े। गरीब मजदूर एकदम लॉकडाउन से लेके किसी भी योजना में सरकार शुरू से ही फेल रही है। आप मरीजों का अस्पताल में देख लीजिए स्थिति, सब मौत से बदतर लड़ रहे हैं, चाहे कोरोना की स्थिति हो, चाहे आज ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए। हम लोग आज पड़ाव चौराहे पे उपस्थित हैं, यहाँ आए दिन अगर जाम नहीं लगता हो, लोग बोल रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपकी सरकार है, सबसे पहले इस जाम मुक्त को कराइए। केंद्र इस उत्तर प्रदेश में योगी का सबसे पहला बयान था कि मैं उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दूंगा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आप घूम के देख लीजिए, अगर कहीं आप अगर जगह जगह 10-10 कदम पे 1-1 किलोमीटर के अंदर अगर आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस मुख्यमंत्री से जाकर पूछिए, अपना वादा आपने पूरा कर दिया, पहले गड्ढा मुक्त करो। हमारे नेता अखिलेश यादव जैसा पुलिस पे आप आरोप लगाते हो, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी ने अगर कानून व्यवस्था को एकदम टाइट किया है तो अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने अपने कानून व्यवस्था को टाइट किया, अपने पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों को लंदन भेजा और वहां से सर्वे कराया। मेरा नाम गोलू उपाध्याय है, सर्वे कराया कि देखिए 80 करोड़ का दीनदयाल का, ये लोग नेताजी हैं, नेताजी तो बहुत बोलेंगे, लेकिन जनता भी हमारे साथ मौजूद है। मैं जनता से भी बात करना चाहूंगा। ठीक है, का पार्क बनाया गया है, बाबा कुछ बताइए, हॉस्पिटल बना दिए। माफ करिएगा भैया, बाबा बताइए। जनता नहीं है, हम जनता हैं, हम नेता नहीं है। बोलिए। 6 महीना से FIR कर लिया, आज तक कागजवा नहीं है। यही सरकार है। थाना में गए थे? FIR थाना लालपुर जी जी, न्यू लालपुर बना है, जी जी और वो कौन का सब्जी मंडी है उसके बगल में। नहीं भैया, लालपुर है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए अपने दिमाग से। आज तक एक भी कागज नहीं आया। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम दरखास्त दिए है, पर्सनल चिट्ठी दिए है, कोई जवाब नहीं आया। ये गुंडों का राज चल रहा है और इसका भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अच्छा, अब बाभन शंख बजाएगा, अई बाबा जो है मठ में जाएगा। बाभन खुल गए। इसका मतलब आपका पूरा मुंड क्या है, बदलाव क्यों? पप्पू गुरु गरौडी, पुनानंद पांडे, गरौडी अल्लाह मिर्जापुर, दया शंकर पांडे हमारे बाप का नाम है। ये बाभन शंख बजाएगा और बाबा मठ में जाएगा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बोलिए भैया, शुभ नाम? मेरा नाम शुभम गुप्ता है। शुभम जी बताइए, चुनावी बिगुल बज चुकी है, किसकी सरकार अब की बार? योगी जी की सरकार है अब की बार। अच्छा, योगी जी की। क्या उनमें ऐसा मतलब क्वालिटी आप लोग देख लिए कि दोबारा सरकार लाना चाह रहे हैं? सरकार में विकास उन्होंने ही किया है, और उसके पहले जब जिसकी भी सरकार रही है हमेशा से कोई विकास नहीं हुआ है। योगी जी आए, बहुत सारा लाभ मिला है। अच्छा, आप निकलने वाले हैं, बतलाते चलीजिए कि सपा के लोग बहुत सारे मतलब कुठाराघात किए, पूरा ध्वस्त करने का काम किए भाजपा को, विकास कुछ गिना दीजिए। बड़ा सामान्य बात है। आपने कहा कि बहुत अच्छी सरकार समाजवादी पार्टी की थी, बहुत सारा विकास भी हुआ। 2012 में सरकार किसकी थी? 2012 में सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की थी। 2017 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, बहुत सारे विकास कार्य हुए, बहुत सारा अच्छा काम हुआ था। तो सरकार कैसे बदल गई? क्यों बदल गई? क्या वजह था? जब सब कुछ आपने किया था, विकास का आपने इतना बड़ा मॉडल तय कर दिया था, बहुत सारा विकास किया था, निष्ठा की पराकाष्ठा पर जाके आपने काम किया था, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार हो जाया करते हैं, ये सब चीज़ों का स्टेटमेंट आपने दिया था। तमाम आए दिन लगातार बच्चियां पेड़ पर लटक के फांसी मर जाती थी, वो सब चीज़ें याद नहीं होंगी। आपके अंदर बदलाव की बयार बह रहे थे, इसलिए आम जनता ने, आम जनमानस ने दल के आधार से हटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं आपको एक जिम्मेदारी के नाते ये कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, व्यक्त करने दीजिए।
वो प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना चाहिए, प्रतिपक्ष होना ही चाहिए। राजनीति कर रहे हैं तो बात ऊपर नीचे भी करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 के इलेक्शन में एक आम सर्वे करा लीजिए, समय आ गया नज़दीक, चुनाव आयोग ने पूरे तिथियों की घोषणा कर दी है। आपके हर रुझान में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, जैसे कि वजह बिहार क्या में रुझान है? फेल हो गया था। वजह तो रुझान तो फेल हो गया था ना। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने इनकार कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया था, जदयू को आपने नकार दिया था और अपने जनमत में आपने लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र को बहुमत दे दिया था। हुआ रिजल्ट क्या? जनमानस के लोगों ने हल्ला नहीं किया आपके चैनल पे आके, उन्होंने जाके वोट डाला। वोट डालने के बाद जदयू की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के निकली। भारतीय जनता पार्टी विकास विश्वास के साथ राजनीति करती है, अस्थायी राजनीति करती है, भारत की अस्मिता का ध्यान में रखकर राजनीति करती है। एक छोटे मोटे उदाहरण की आप बात कर रही हैं, किस दल के अंदर कौन से ऐसी जात के लोग हैं जो समाजवादी बसपा कांग्रेस किसी दल में नहीं है? पहले तो पूरे के पूरे ब्राह्मण समुदाय के लोग कांग्रेस में हुआ करते थे, आज उनकी विचारधारा बदली, वो भारतीय जनता पार्टी में। कभी विचारधारा बदली थी, वो बसपा के साथ भी गए थे। राजनीतिक लाभ राजनीतिक दृष्टिकोण से जिसको जहाँ जाना आना है वो जाए आए, मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ कि एक आम आदमी, महंगाई का सवाल उठता है, कौन सरकार ऐसी रही है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी घटी नहीं? महंगाई बढ़ी घटी भी। विश्व ग्लोबल, मेरी बात सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखेंगे तो विश्व के अन्य देशों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, परंतु भारत के अंदर उस बढ़े हुए दाम पर खरीदारी के बाद भी अपने टैक्सेशन में कमी कर उस रेट को और कम किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में हम इस रेट पर और नियंत्रण करेंगे। खाद्य सामग्री के रेट बढ़े, वो घटाए जा रहे हैं, लगातार फ्री में अनाज बांटे जा रहे हैं। इसलिए अनाज नहीं बांटे जा रहे हैं कि चुनाव सन्निकट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एजेंडा सीधा सीधा है कि मेरे पास अनाज है, मेरे पास व्यवस्था है, तो वो गरीबों को समर्पित किया जाए, यही मात्र मानक है। विषय कुछ भी नहीं है। आपका चैनल बिहार से आप आते हैं, आपने विषय को रखा, मैंने आपके सामने विषय रखा। बिल्कुल प्रतिक्रिया लीजिए, आम जनमानस के लोगों से राय लीजिए। आम जनमानस की जो राय होगी उस राय को जोड़ते हुए नेताओं की विचारधारा हमेशा आएगी। हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, उस पर मेरे छोटे भाई हैं, ये भी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, ये भी करेंगे, वो कराइए। आम जनमानस की राय लीजिए, उस राय लेने के बाद अपने कंक्लूजन अपने मुंह से निकालिए। तमाम जांच के बाद मैंने ये देखा कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, चंदौली के अंदर, मुगलसराय विधानसभा के अंदर ये सरकार बनने की लक्षण है। ऐसा अगर कंक्लूजन कर पाते हैं तो करने का प्रयत्न करिएगा। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी विधानसभा वासियों को, सभी यहाँ उपस्थित सभी जनों को मैं साधुवाद करता हूँ, आवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। मुझे आवश्यक कार्य से जाना है, इस नाते मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर आऊँगा, आपके पास आऊँगा, लेकिन सर एक मिनट चल दिए आप लोग, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप लोग इधर आइए, कुछ बोलिए, आइए। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो कि अपने अपने विकास को गिनाए हुए हैं कि कौन क्या विकास किया। अब की बार किसकी सरकार? बहुत महंगाई है बीजेपी की सरकार में, ये पूछने वाली बात है, सबको दिख रहा है। क्या कुछ करेंगे, क्योंकि आ गया है मौका आपको? हम लोग तो अब क्या बताए, तो पब्लिक बताएगा ना, जब अब तो आइएगा समय, जो सही पार्टी होगा उसका सपोर्ट करेंगे। आप लोग बतलाइए भैया, कोई बतलाइए अब की बार किन की सरकार? बोलिए। इन लोग नहीं बोल रहे, बोलिए, आइए बोलिए, बोलो ना सरकार, बोलिए। अभी महंगाई के बारे में बोल रहे थे। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि ये सभी यहाँ पे भाई हमारे उपस्थित हैं, ये सब नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं और डेली कुआं खनते हैं, डेली पानी पीते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि आज से 2 साल पहले ये पेट्रोल और डीजल किस भाव से लेते थे। आज सबसे बड़ी, अगर किसी को भी बाइक से चलना है, ऑटो चलाना है, या कोई गरीब तबका का लोग है, आजकल संसाधन से चलते हैं। वर्तमान की स्थिति आप देख लीजिए, आज हम लोग 100 रुपया पार डीजल और पेट्रोल भरा रहे हैं। क्या इसी दिन रात के लिए भाजपा की सरकार को हम लोगों ने चुना था? ऊपर से ये जो स्थिति आ चुकी है, पहले भाजपा के सरकार स्मृति ईरानी चूड़ी लेकर आ जाती थी, गैस लेकर आ जाती थी रोड पे। आप ये बताइए कि समय इतना बीत गया, हम लोग इसी दिन रात के लिए ये जनता चुनी थी कि गैस 1000 रुपया के पार हम लोग भरेंगे? आप वर्तमान में किसी भी मुद्दे पर जाइए, भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। शुभ नाम? संजय पासवान। पासवान जी बताइए, किनकी सरकार के पास? सीधा सवाल। सरकार बीजेपी की बन रही, लाल नीला पीला सब पे भारी भगवादारी। अच्छा। भाजपा की सरकार बन रही है
और सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके बीजेपी काम कर रही है, दलितों के साथ है और सबके साथ है। अब और हितैषी सबके लिए काम कर रही है, राशन बाट सबको लेके चल रही है। बिल्कुल, खाली चिल्ला करने से कुछ होगा नहीं। सरकार बीजेपी की फिर बन रही है, फिर बनेगी, योगी बाबा मुख्यमंत्री इतिहास बनेंगे। बदलिए देखो अब की बार नहीं दोबारा सरकार बदलेगा। बाबा चले जाए। बोलिए शुभ नाम। जो रामलला को लाए हैं वही आएंगे। 300 के पार जाएंगे हम लोग। 300 के पार की बात हो रही है इधर। 300 के पार के लाए हैं वही लाएंगे, उन्हीं को लाएंगे। बीजेपी की सरकार में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं। कौन आएगा? भ्रष्टाचार घोटालों से दूर हो रहा बीजेपी के, फिर सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार घोटालों कुल खत्म हो जाएंगे, भू माफिया जमीन कब्जा करने वाले कुल खत्म हो जाएंगे। सरकार फिर आएगी योगी जी का, मोदी जी का, बीजेपी की फिर बन रही है, फिर से सरकार बनेगी। लाल नीला पीला सब पे भारी भगवादारी। रामलला को लाए हैं वही आएंगे, अच्छा, उन्हीं को फिर बन रही है। ये जान लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी लोगों से अब मजा आएगा कि आखिरकार किन की सरकार उत्तर प्रदेश 2022 में होगी। शुभ नाम भैया। जनुराग तिवारी। तिवारी जी, किन की सरकार अब की बार? भाई अपनों को चाहिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज चाहिए, ये तो सरकार दे रही है। अब जिसको घर पैसा चाहिए वो भी मिल रहा है, वो भी सरकार दे रही है भाई। 1000 रुपये 500 रुपये मिल रहा है, राशन दे रहा है। गुंडाई करना, माफियागिरी करना, वो लाचार है, उनका इसमें चल नहीं पा रहा। बदमाशों पर बुलडोजर चल रहा है, जिसको गुंडाई करना, बदमाशी करना, लड़ाई करना है, दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा अभी तक अत्याचार करना। कमाने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठे रहो, खाओ, कमाने की जरूरत नहीं है। रोजगार की बात है, रोजगार। ये लोग दंगाई है, दंगा से तो दोनों लोग को नुकसान होता है। दंगा से दोनों लोग का सारे लोग को दंगा का होता है। बिल्कुल, दंगा नहीं होना चाहिए। अभी मैं कहूँगा बन रही है जी, बोलिए। सरकार आइए, फिर बन इधर रही आइए, है। इधर। किनका सरकार बाबा? किनका सरकार अब की बार यूपी में? यूपी में समय आगे देखा जाएगा और क्या, अभी समय बहुत है। आपका किनका सरकार? बताइए। दिमाग से सरकार और- अब अपाहिज करना चाह रही है। अब ये सरकार राशन बांट कर ये सरकार पहले तो हराम का खाने का आदत डाल दी। अब स्कूल बंद करके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो भी पढ़ लिख के नौजवान आगे बढ़ने वाले हैं, लॉकडाउन करके उनको भी घर में करके दिमाग से भी अपाहिज कर देगी कि ना आप जानेंगे कुछ, ना आप सवाल मांगेंगे, सरकार बनी रह जाएगी। ऐसी ये सरकार की मानसिकता बन चुकी है। बहुत बढ़िया रहा, बोलिए भैया। बोलो भैया, आपने बोला सरकार लॉकडाउन करके अपाहिज बना रही है, तो ये आप बता सकते हैं क्या ये जो कोरोना और अमेरिकन चल रहा है, क्या ये झूठा अफवाह है? लॉकडाउन लगाने का कारण क्या है? ओमिक्रॉन अफवाह फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे कोरोना चल रहा है, क्या कोरोना है कि नहीं? मतलब आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? कहने का मतलब आपका क्या है कि लॉकडाउन लगा के सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, यानी कि आपका नहीं, नहीं बोला, हमने तो ये बोला नहीं कि सरकार लॉकडाउन लगा के गुमराह कर रही है। सरकार, मैंने कब बोला कि सरकार गुमराह कर रही है? मैंने कब बोला? मेरे कहने का तत्व को आगे समझो। मैंने कब बोला कि सरकार कैसे कर रही है? कोरोना लॉकडाउन लगा के अपाहिज कर रही है। अपाहिज कैसे कर रही है? माफिया की रोटी, भू माफिया जो रोटी से खाती थी वो बंद हो गई है, दाल गल नहीं दे रहा है, तो चलेंगे कहाँ से भाई? चिल्लाने तो चलेगा करेंगे ना। इसी में है, भू माफिया यही है, भाजपा में भू माफिया हो गए हैं। अब तो भाजपा के अब तो भाजपा के लोग हैं। अब तो जितने भाजपा के गुंडे में हैं पार्टी में, बीजेपी है भैया। ओमिक्रॉन है। एक मिनट शांत। ओमिक्रॉन आर प्रेजेंट इन इंडिया और यूपी, बट यू आर नॉट यूज मास्क ऑन योर फेस। आप अपने फेस पे मास्क क्यों नहीं प्रयोग किए हैं? ओमिक्रॉन है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओमिक्रॉन इज थर्ड वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन यू डू नॉट यूज मास्क ऑन योर फेस। वाई? क्यों आप लोग क्यों मास्क यूज नहीं किए अपने चेहरे पर? बताइए। उनको पता है ओमिक्रॉन का आप ही किए थे सवाल जी, लेकिन मास्क नहीं यूज किए हैं। जी मास्क अभी हम उतार के रखे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बोला जा रहा था, इसलिए मास्क हमने उतार। सपा हो या भाजपा हो, विदेश जो घूम रहे हैं मोदी जी, ठीक है, विदेश जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे हैं। मास्क लगाने से इंसान की जान बच जाएगी, पहले ये बताइए आप। नहीं जान बच पाएगी?
करुणा है क्या? फिर भी करुणा है? कहाँ है करुणा? कहाँ ही नहीं। यंग इंसान कहाँ मरे? गरीब फुटपाथ पर सो रहे हुए मरे, वो उनको करुणा हुआ? नहीं हुआ। बिल्डिंग में रहने वाले, शीशे में पैक होने वाले, वो उनको करुणा भैया। ठीक है, आज सुनिए, आज वो 1000 रुपए, इधर सुनिए, आज 1000 रुपए दे रहे बैंक को बनाने के लिए, किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जनता के फायदे के लिए नहीं दे रहे हैं। आम जनता की है, आप सुन रहे हैं कि हमारे साथ आम जनता भी, हाँ, नेता तो अपने बात अपने पार्टी के अनुसार करेंगे, लेकिन हमारे साथ नेता एक साइड हो जाए, आम जनता एक तरफ। क्या भैया, क्या समस्या आपकी? मोदी जी मरेंगे, लात ले जाएंगे, पैसा जो विदेश कमाते हैं तो जनता बदल कर ले जाते हैं, भविष्य बदल। मोदी जी विदेश का ही पैसा कमाएंगे। नहीं, मोदी जी जो आते विदेश जाते हैं तो जनता बदल, इंडिया बदल जाते हैं है कि जाते हैं, अपना इंडिया का लोकेशन बनाने बदल जाते हैं। ये नहीं कि अपना बिजनेस बनाते, अपना कमाने नहीं। क्या मोदी जी मर जाए कमा ले जाएंगे क्या? नहीं, जाते हैं अपना बदे कमाते, जनता बदे, इंडिया बदे, सुरक्षा बदे जाते हैं, तब सुरक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही होनी चाहिए, तब हमारा कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। उसके बाद में हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, किसी की बात करेंगे। और भी आप हमारे साथ भैया बोल रहे हैं, बोलिए भैया, बोलते रहिए। और प्रधानमंत्री आज कोई विदेश नहीं जाएगा, सबको सुरक्षा दे रहे, सब जाते हैं। चाचो लगता है प्रधानमंत्री 18 घंटा में गए हैं विदेश, 18 घंटा में गए। युवा साथी, भागना नहीं है, सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार यूपी में? योगी योगी आज के लिए अखिलेश आएंगे, योगी जी फिर से आएंगे, योगी जी हर परिवार ने उस परिवार का दर्द के बारे में उसको मालूम नहीं है। ठीक है, परिवार नहीं हो क्या जानेगा। कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि किसकी सरकार बन रही है। यहाँ पे अगर आपको अब भी पता चल गया हो, तो पता चलेगा सरकार भाजपा की बन रही है। 10 तारीख को पता चलेगा और पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है, अखिलेश यादव जी बनेंगे। बुलडोजर यहाँ कब चलेगा? सुशील सिंह पर कब चलेगा? विनीत सिंह पर कब चलेगा? और विजय सिंह पर कब चलेगा बुलडोजर? बुलडोजर कब चलेगा? देख के पहचान के चलता है। कब चलेगा? भागिएगा मत, भागिएगा मत, भागिए, इधर आइए, आइए। अब की बार यूपी में किनकी सरकार? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार आ रही है वही सरकार आए। कौन सरकार आ रही है? अब सरकार कोई बता नहीं सकता कि किसकी आएगी। अरे तो फिर भी कोई होगा ना, चहल पहल, वोट कहाँ जाएगा? लोग किसका मांग कर रहे हैं, किसका नहीं, हम कैसे बताएं? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, परिवर्तन जरूरी है। यूपी परिवर्तन मांग रहा है। अच्छा, यूपी परिवर्तन मांग रहा है, तो किनकी सरकार? मायावती भी है? नहीं, परिवर्तन में अखिलेश जी। अखिलेश जी प्रदेश में कोई विकल्प है तो वो सिर्फ युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव भविष्य है, वो भविष्य है। भारत कोई प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है भारत की जनता, अखिलेश यादव। यूपी की जनता को सुरक्षा व्यवस्था अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा चाहिए, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना। हमारे साथ एक बाबा हैं, इधर आइए, थोड़ा सा कैमरामैन इधर कैमरा बढ़ा के टांग के लेता हो। बाबा, किनकी सरकार अब की बार यहाँ पर? अरे सर, अब किसका कहें, अब तो पहले हटा लीजिए। अच्छा तो क्या लगेगा पूछा? अरे अच्छा, ये में विवाद बताए का फायदा? विवाद की बात नहीं, हम विवाद करने नहीं आए, हम पूछने आए हैं। हमारे तरफ तो साइकिल जैसे कि आप सुने कि दोनों तरफ से दोनों लोग का कहना रहा कि हमारी पार्टी का जीत हो रही है। कि किसी ने बोला साइकिल का, तो किसी ने बोला कि कमल ही खिलेगा यहाँ पर। अब देखेंगे कि 10 मार्च को किनकी 22 में बाईसाइकिल आता है या कहें कि 22 में कमल खिलेगा। और ऐसा ही कवरेज देखने के लिए हमारे साथ बने, हमारे साथ। धन्यवाद।